हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी, इसे प्रजनन और पौधे जंतु, ये चैप्टर से रिलेटेड उन सभी एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिपेंड करेंगे। कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी इसमें ऐड किए गए हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके 102 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में देखे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्प लगे, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो सूटेबल होगी आपके लिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दी गई है। अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, डीएनए कॉपिंग का मुख्य महत्व क्या है? विविधता यानी वेरिएशन। देखिए, ये इसके पहले जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उसको अगर आपने देख लिया तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप टिक अपने से ही क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। और हर एक क्वेश्चन के साथ आपको जो भी फैक्ट्स दिया जाएगा उसको आप ज़रूर नोट करके बनाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बन जाएंगे। देखिए, डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन का सबसे ज़रूरी स्टेप होता है और प्रोसेस में छोटा एरर हो सकता है। इस एरर से ही वेरिएशन पैदा होते हैं। अगर आपने पिछला टॉपिक देखा है तो उससे आप आसानी से मेरे बात को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बाइनरी फ्यूज़न किस में होता है? ऑप्शन ए, अमीबा में। इसमें एक सेल 2 भागों में टूट जाता है। अमीबा और लेशमेनिया में ये होता है और ये बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन मेथड होता है। मल्टीपल फिजन किस में होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है और यह प्रोसेस इसमें होता है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। सेल प्रोटेक्टिव वॉल इसमें बन जाता है। बाद में कई ऑर्गेनिज्म इससे रिलीज होते हैं। रीजनरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन बी, हाइड्रा। हाइड्रा और प्लानेरिया में यह एबिलिटी होती है। अगर शरीर कट जाए तो नया जीवन बन जाता है और यह स्टेम सेल की वजह से पॉसिबल होता है। बडिंग किस में होती है? यीस्ट में। यह एक पेरेंट बॉडी पर छोटा बर्ड बन जाता है और यह बर्ड ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ईस्ट और हाइड्रा में यह देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होता है? ब्रायोफिलम में। यह नेचुरल क्लोनिंग प्रोसेस होती है। इसमें सीड की ज़रूरत नहीं होती है और यह फास्ट रिप्रोडक्शन मेथड होती है। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? राइजोपस में। और यह स्पोर हवा में फैलते हैं इसके, और यह एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करती है, फिर नया फंगस बनाते हैं। फ्लावर का मेल पार्ट क्या है? स्टेमेन। इसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंथर में पोलन ग्रैन बनते हैं और यह फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। यह प्लांट रिप्रोडक्शन का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है? ऑप्शन बी, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन। यह ओवरी में होता है। इसमें जाइगोट बनता है। यह रिप्रोडक्शन का मेन स्टेप है। इससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ओवरी का काम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडा बनाना। जी हाँ, एग प्रोड्यूस करना। हार्मोन भी रिलीज़ करता है। इससे फर्टिलाइजेशन यही होता है और रिप्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स बनते हैं। पॉलिनेशन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पॉलन और स्टिग्मा तक जाना। यह सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। यह फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेप होता है। पॉलिनेशन के बिना फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी ओवरी में, जी हाँ, यहाँ यही जाइगोट बनता है जो कि नया प्लांट या इसमें डेवलपमेंट होता है, और रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है। ओव्यूल क्या बनाता है? ओव्यूल क्या बनाता है? सीड में एम्ब्रायो डेवलप करता है ये, तो ऑप्शन बी सीड बनाता है, और नए प्लांट की शुरुआती स्टेज यही होती है। ओवरी क्या बनाती है? ऑप्शन बी फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट बन जाती है, और फ्रूट सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। यह प्लांट जो है ये रिप्रोडक्शन का फाइनल स्टेज है। फ्रूट सीड डिस्पर्सल में मदद करता है। टेस्टिस कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन बी वृषण कोश में। यह बॉडी के बाहर होते हैं क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन को कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यह मुख्य भाग होता है। वेन डिफरेंस का कार्य क्या होता है? ऑप्शन बी स्पर्म ट्रांसपोर्ट। यह टेस्टिस से यूरेथा तक पाथ देता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ट्यूब है। स्पर्म एजैकुलेशन में ये मदद करता है, और यह मेल सिस्टम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। यूटेरस का कार्य क्या है? एम्ब्रायो ग्रोथ। यह बेबी का ग्रोथ चैम्बर होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने सपोर्ट करता है। प्लेसेंटा न्यूट्रिशन देता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन यही है। मेनार्क क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है। देखिए, मेनार्क लड़कियों में पहली बार पीरियड्स आने को कहते हैं, और यह प्यूबर्टी का साइन होता है। यह हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है इससे, और यह नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोपॉज क्या है? ऑप्शन बी परमानेंट स्टॉप ऑफ पीरियड्स। देखिए, मेनोपॉज में पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाते हैं, और यह 45 से 50 साल की एज में होता है। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ख़त्म हो जाती है उसके बाद, और हार्मोनल चेंजेस इसका कारण होता है। यह नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। देखिए, स्पाइरोगाइरा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खंडन, फ्रेगमेंटेशन। अगर आपने पिछले टॉपिक्स देखे हैं तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद कर पाएंगे। प्लाज्मोडियम किस डिसीज़ के कारण होता है? मलेरिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मलेरिया। मलेरिया डिजीज़ यह मॉस्किटो से फैलता है, एनोफिलीज मच्छर से, और ये मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं। स्टेमन में क्या बनता है? ऑप्शन बी पोलन ग्रेन, पराग कण बनते हैं। इसमें एंथर होता है, एंथर में पोलन ग्रेन बनते हैं। ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। यह प्लांट रिप्रोडक्शन का की पार्ट है। कार्पल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी स्त्री केसर, पिस्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन स्पर्म कहाँ बनते हैं? ऑप्शन बी टेस्टिस, वृषण में बनते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? ऑप्शन बी यूटेरस लाइनिंग शेडिंग। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब यूटेरस लाइनिंग टूटती है, और यह ब्लड के रूप में से बाहर आती है। इसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और यह मंथली साइकिल होता है जो कि महिलाओं या लड़कियों में होती है, और यह फीमेल बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। ट्यूबेक्टोमी क्या है? ऑप्शन बी फीमेल स्टरलाइजेशन, महिला नसबंदी होती है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, एग और स्पर्म नहीं मिल पाते हैं, और प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसेक्टोमी क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेल स्टरलाइजेशन, पुरुष नसबंदी। इसमें स्पर्म बाहर नहीं आते हैं, इसमें वैस कट जाता है, वैस डिफर्म्स जो होता है उसको काट दिया जाता है, यानी ब्लॉक कर दिया जाता है, और प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती है। यह सेफ सर्जिकल मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी प्रजाति का अस्तित्व। इसमें नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, वेरिएशन पैदा होते हैं, और स्पेसीज़ को एक्सटिंक्शन से बचाता है, और यह लाइफ साइकिल का एसेंशियल प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ ये सारे MCQ टाइप्स क्वेश्चंस से आपके ये पूरे डाउट क्लियर हुए होंगे। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता हूं, जो कि आपके RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। जिससे अगर आपने हमारे पिछले टॉपिक्स को कवर नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स को मैंने प्लेलिस्ट पर कवर कर रखा है, उन सभी टॉपिक्स को आप ज़रूर कवर करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बूस्ट अप करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।